हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं ओवरीज़ के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वह है ओवरीज़। अगर आपने ये पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाकर पहले वो देख लो। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, फिर है हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, उसमें मैंने ये सारे ऑर्गन जो है वो मैंने उसका वीडियो मैंने बनाया है। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ओवरीज़। ठीक है, ओवरीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको एकदम शॉर्ट में नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ याद करने के लिए, वाइवा के लिए रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये एक पेज का है, सिर्फ वाइवा रिगार्डिंग और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने लिखे हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर आपको इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में अगर आपको कोई भी टॉपिक पूछे तो पहले आप इसको ड्रॉ करना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो कॉपी का इंप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा दिखेगा और आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। हमारी ओवरीज़, ये जो हमारी 2 ओवरीज़ हैं, ठीक है, और ये पैर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पैर में होती हैं, मतलब जोड़ी में होती हैं। अब हम देखेंगे उसको डिटेल में। ओवरीज़ क्या है? ओवरीज आर पैर्ड सेक्स ग्लैंड और गोनैड्स इनटू फीमेल। ओके, ओवरीज जैसे अभी मैंने आपको बताया, ओवरीज क्या है हमारी? पैड है और क्या है? सेक्स ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड और गोनैड्स इन फीमेल। ओके, फीमेल में होती है ये पैड सेक्स ग्लैंड और गोनैड है इन फीमेल। जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे आप इसको याद करते जाइए तो आपको उसको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ ओवरीज, 2 ओवरीज होती है अभी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। वैसे साइज़ कितनी है? 3, 2, 1 ऐसे याद करिए। ओके, उल्टा 1, 2, 3 का उल्टा 3, 2, 1। ओके, ऐसे आपको याद रह जाएगा। 3 हमारी क्या है? 3 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर हमारी विथ है, थिकनेस हमारी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको इसको ऐसे याद करना है। वेट कितना है? 5 to 10 ग्राम इच। ओके, लोकेशन ओवरिन फोसा विच लाइज इन लेटरल पेल्विक वॉल। ओके, ओवरीज की लोकेशन हमारी क्या है? ओवरिन फोसा में। ओके, ओवरिन फोसा में भी कहाँ लाई करता है वो? इन द लेटरल पेल्विक वॉल, जो लेटरल पेल्विक वॉल है। ओके, वहाँ पे जो ओवरिन फोसा का जो लेटरल पेल्विक वॉल है वहाँ पे क्या करता है? ये लोकेटेड है। कलर, ओवरीज का कलर क्या है? तो पिंकिश ग्रे कलर है ओवरीज का, पिंकिश ग्रे। शेप क्या है? आलमंड शेप है और ओवल शेप है। ठीक है, इच ओवरीज प्रेजेंट 2 एंड्स। ओके, ट्यूबल ऑन यूट्राइन। ओके, जो हमारी ओवरीज हैं, ओके, वो 2 एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं। एक है हमारी ट्यूबल एंड दूसरे है हमारा यूटेरिन। ठीक है, और जो ओवरीज है उसकी 2 बॉर्डर्स हैं। कौन सी है? मिजोवेरियम और फ्री पोस्टीरियर। ठीक है, ये हमारी 2 बॉर्डर्स हैं। उसकी 2 सरफेसेस हैं। कौन सा सरफेस है? मीडियल और लेटरल सरफेस। वॉल्यूम कितना है? 4 to 6 ml ईच ओवरीज, इसलिए दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 10 ml। ठीक है, इसको पूरा आपको याद करना है। इसमें से वाइवा के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। वाइवा में आपको कलर, शेप, उसका सरफेस, ओके, उसका वॉल्यूम, साइज़, बॉर्डर्स आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर ये लिखा हो पहले ही पेज में, अगर आपको इसको ड्रॉ करके ये पेज अगर आपने लिखा तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ ब्लू पेन से लिखा है, आप इसको ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज़ करके थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगे कॉपी, वैसे लिखना। रिलेशंस, ओके, ओवरीज जो है उसके एंटीरियर साइड में क्या होता है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? रिलेटेड टू ट्यूबल एम्प्यूला। और मिडियल सरफेस में क्या है? फिमरल पार्ट ऑफ ट्यूब। लेटरल सरफेस में क्या है? ओवरियन फोसा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रिलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे पीछे ओवरियन के आसपास जितने भी वॉल्स है, जितने भी स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं रहता तो इसमें से आप कोई भी 2 याद कर लीजिए, एंटीरियर पोस्टीरियर याद कर लीजिए और एक ये याद कर दीजिए लेटरल, ये तो ईजी है, ओवरियन फोसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर, ओवरीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या है? फर्स्ट हमारा पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरियन कॉर्टेक्स। अब ये बना होता है स्ट्रोमल सेल्स का। हमारा जो ओवरियन कॉर्टेक्स है वो स्ट्रोमल सेल का बना हुआ होता है। ओके, और ये कॉर्टेक्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरीज। अगर आपको वाइवा में पूछें कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरीज क्या है तो क्या आएगा? ओवरियन कॉर्टेक्स। ठीक है,
दिस रिलेटेड टू सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन। ये हेल्प किस में करता है, जो है सेक्स हार्मोन्स है हमारे उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो आप उसको खास करके याद कीजिए और उसको आप 2-3 बार ये वीडियो को देखें या फिर मेरे साथ साथ उसको रिपीट करिए, ठीक है। सुनने के बाद रिपीट करने से आपको ना वो चीज़ें जल्दी याद रह जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं 2-3 बार उसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चाहे वो वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमल सेल्स, ओके। स्ट्रोमल सेल्स हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरीज हो गया, और सेक्स हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कंसिस्ट ऑफ ओवरियन फॉलिकल सराउंडेड बाय द डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, ओके। ये ओवरियन फॉलिकल्स है ना, उससे सराउंडेड होता है, ओके। जो हमारा ओवरियन फॉलिकल्स है उससे सराउंडेड होता है, और वो किसका बना है, इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल। ये आपको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये 3 पॉइंट जो है वो हमारे मेन है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और हमारा दूसरा है जर्मिनल एपिथेलियम। फर्स्ट हमारा क्या था, कॉर्टेक्स। सेकंड हमारा क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। इट कवर्स द सरफेस ऑफ ओवरीज। इसका काम क्या है, ओवरीज की जो सरफेस है उसको कवर करता है, ठीक है। ये आपको याद करना है। जर्मिनल एपिथेलियम का क्या काम क्या है, जो हमारी ओवरीज की सरफेस है उसको कवर करता है। मैनी जर्म सेल्स आर प्रेजेंट टू फॉर्म द ओवम बाय प्रोसेस ऑफ oogenesis, ओके। जर्म सेल्स, बहुत सारे जर्म सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम पे। क्यों प्रेजेंट होते हैं, ओवम को फॉर्म करने के लिए। और ओवम को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उसको हमने क्या बोला था, oogenesis बोला था। आपने अगर मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था oogenesis एंड spermatogenesis, ठीक है। उसके बारे में 2-3 लाइन मैंने वहाँ पर बताई थी। वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ठीक है, ओके। ओके, तो जर्म सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या है, ओवम को फॉर्म करता है, और ओवम को फॉर्म करने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, oogenesis, ठीक है। एक ही लाइन में मैंने 3 बातें आपको बता दी। थर्ड है हमारा ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वाइटिस कैप्सूल है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रेजेंट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम। अभी हमने क्या पढ़ा था, जर्मिनल एपिथेलियम पढ़ा था। ये जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे एक और लाइनिंग एक वाइट कैप्सूल टाइप जो है वो टिश्यू है, जिसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। फोर्थ हमारा है ओवरियन फॉलिकल्स। फोर्थ हमारा क्या है, ओवरियन फॉलिकल्स। ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, ओवरियन कॉर्टेक्स में ये कंसिस्ट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स सराउंडेड बाय द इरेग्युलर टिश्यूज, के कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसमें वैसा ही है। और फिफ्थ हमारा है ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन फॉलिकल्स क्या है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा होगा। विच रप्चर बाय द एलएच हार्मोन एंड एक्सपेल द सेकेंडरी oocytes एंड कॉर्पस ल्यूटेम इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के प्रोसेस की जो है वो एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल्स हमारी क्या है, तो ग्राफिन फॉलिकल्स क्या है, एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड से वो फिल्ड होती है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। अब वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है बाय एलएच हार्मोन एंड सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तब ये रप्चर हो जाती है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये रप्चर होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपको इसको इजीली समझाऊंगी। फिर है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर बॉडी है, ठीक है। ये कब रिलीज़ होती है, जब ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा रप्चर होता है। ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा रप्चर हुआ, उस प्रोसेस को हमने बोला ओव्यूलेशन, ठीक है। और क्या रिलीज़ हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन दैट मेंटेन्स द सेकेंडरी oocyte फॉर 24 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या कंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों, और उसका काम क्या, सेकेंडरी जो oocyte हमारा रिलीज़ हुआ, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे oocyte वाले प्रोसेस में। जब हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, ठीक है, तब ये क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ये मेंटेन करता है सेकेंडरी oocytes को फॉर 24 आवर्स। इफ़ ओवम डजंट फर्टिलाइज देन इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉर्पस अल्बिकन्स, ओके। वाइट कलर बॉडी है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स, ओके। जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता, ठीक है, तब वो कॉर्पस अल्बिकांस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ओवरीज। ओवरीज का फंक्शन क्या है, ओवरीज क्या है,
तो स्टोर हाउस ऑफ द फीमेल गैमेट्स, ओके, वहाँ पे फीमेल गैमेट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, ओवरीज में। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ओवरिन हार्मोन्स LH एंड FSH। और क्या होता है वहाँ पे, एक 3 S आपको याद करना है, ठीक है, फंक्शंस में क्या याद करना है, 3 S। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टोर हाउस, ठीक है, फर्स्ट S हमारा क्या है, स्टोर हाउस। सेकंड है हमारा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ओवरिन हार्मोन्स, ठीक है, LH एंड FSH। एंड दूसरा S क्या है हमारा, सिक्रीशन ऑफ ओवम, ठीक है। ये 3 S आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या हुआ, स्टोर हाउस ऑफ द फीमेल गैमेट्स। सेकंड क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ओवरिन हार्मोन्स। ओवरिन हार्मोन्स हमारे कौन से हैं, LH एंड FSH। क्या करता है, LH एंड FSH को ये सिंथेसिस उसको प्रोड्यूस करता है और उसको सिक्रीट करता है, कौन, हमारी ओवरीज, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ ओवम, ओवम का भी वहीं से सिक्रीशन होता है। अब FSH एंड LH, अभी जैसे यहाँ पे लिखा था ना, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ओवरिन हार्मोन्स, अब इसका मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है। FSH का क्या फंक्शन है, स्टिमुलेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरिन फॉलिकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है ओवरिन फॉलिकल्स का, ठीक है, ओवरिन फॉलिकल्स को डेवलप करने में स्टिमुलेट करता है FSH हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कौन करता है, FSH, ठीक है। और क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरिन फॉलिकल्स, ये आपको याद करना है। LH क्या है हमारा, LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। LH रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओव्यूलेशन के लिए। और क्या करता है, जो इनहिबिट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, तब उसको रोक देता है, ठीक है। जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है वही सिर्फ यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में इसको लिखा है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ ओवम, मैच्योरेशन ऑफ दी ग्राफिन फॉलिकल्स एंड एक्सपल्जन ऑफ ओवम कॉल दी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की एक छोटी सी मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी है, मैच्योरेशन ऑफ दी ग्राफिन फॉलिकल्स एंड एक्सपल्जन ऑफ ओवम। जब ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा मैच्योर होता है, ठीक है, और जब ओवम हमारा रिलीज होता है, उस प्रोसेस को मैंने बोला यहाँ पे ओव्यूलेशन, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, सिक्रीशन ऑफ ओवम, यहाँ पे ओके, सिक्रीशन ऑफ ओवम, इसको मैंने डिटेल में लिखा है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा सिक्रीशन ऑफ ओवम, इसको यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि जब ग्राफिन फॉलिकल्स हमारी मैच्योर होती है, तब ओवम का क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा था ना, सिक्रीशन ऑफ ओवम, वो कौन करता है, हमारी ओवरीज करती है। कैसे, ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा मैच्योर हुआ, ठीक है, ऐसे आप उसको याद कीजिए, ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा मैच्योर हुआ, तब हमारा ओवम जो है वो वहाँ से रिलीज़ हुआ, उस प्रोसेस को हमने बोला ओव्यूलेशन, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये हमारा ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हुआ, ठीक है, हमारा जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है वो रप्चर हुआ, ओके, ड्यू टू दी LH एंड रिलीज ओवम, ठीक है। प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस, ओव्यूलेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हुआ, ओके। और वो रप्चर क्यों हुआ, ड्यू टू LH एंड रिलीज ओवम, ठीक है। LH जो हमारा हार्मोन है, ओके, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो रप्चर हो गई और हमारा ओवम जो है वो रिलीज़ हो गया, ठीक है, LH की वजह से, ठीक है। When graphene follicles rupture, little bleeding occur, clot formed and the form the corpus luteum। जब हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होता है, तब थोड़ी सी जो है वो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है और वहाँ पे एक क्लॉट टाइप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वो क्या बना देता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, ठीक है। इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर ओनली 12 to 14 days। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ओवम का फर्टिलाइजेशन मान लीजिए अगर नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 12 to 14 days तक वहाँ पे क्या होगी, परसिस्ट ही रहेगी, ठीक है। हमारा सेकंड क्या था, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, GnRH, ठीक है। GnRH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय दी ओवरीज। हमारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी का ही एक हार्मोन का पार्ट है GnRH, ठीक है। वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय दी ओवरीज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय दी ओवरीज, ओके। अब प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय दी कॉर्पस ल्यूटियम। अब ब्लड सप्लाई देखते हैं हम, ओवरीज का ब्लड सप्लाई, तो ओवरीज का ब्लड सप्लाई किससे होगा, ओवरिन आर्टरी से होगा। और ओवरिन आर्टरी ब्रांच किसकी है, वो ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। ओवरिन आर्टरी हमारी जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो, ठीक है, सेक्रल आउटफ्लो से पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो नर्व सप्लाई करती है ओवरीज को। और एक सिंपैथेटिक है, दो याद करना है आपको, एक है हमारे पैरासिम्पैथेटिक और दूसरी है हमारी सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है।
और हमारी जो सिंपैथेटिक है वो कहाँ से फ्लो करती है, लंबर आउटफ्लो से फ्लो करती है, और हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो सैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, फिर से याद कीजिए, सिंपैथेटिक नर्व लंबर आउटफ्लो एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, इसको आप एकदम इजी करके लिख लेना ताकि आपको याद रहे। लिम्फ ड्रेनेज लेटरल एओर्टिक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स है। ठीक है, वीनस ओवर इन वेन, और इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ओवरीज का, तो डेवलपमेंट उसका होता है कॉर्टेक्स से। ठीक है, ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।